8-10 दिन गुजर गए, मेरे बेटे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मेरे बेटे की कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बेगुनाह था। वो मुझे कहता था मामा जिस दिन तारीख होती है ना मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। वो डरता था। मैं अभी तक अपने बेटे की कब्र पे नहीं गई जब तक मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि साथ मैं तुमसे वादा करती हूँ 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हारे पापा तुम्हें इंसाफ लेके देंगे। मुझे हर रोज़ कहते हैं कब्र पे चलो, मैं नहीं जाती। टेररिस्ट कोर्ट है ना, उसके अंदर है जज साहब हैं मंजर गिल साहब, उनकी कोर्ट में वो होता है। तो उसको हमने पकड़वाया था थाना सलामपुरा में, तो वो फिर वो छुड़ा के ले गया, नामजद मुलज़म 302 का छुड़ा के ले गया वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मिठे शाह जी। कुछ रोज़ कबल सेशन कोर्ट के हाथा में एक साद नामी जवान, मैं जवान कहते हुए रुक क्यों गया हूं कि मुझसे ये अल्फाज की अदायगी पूरी तरह नहीं होती। आज उस साद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, वो बदनसीब वालदा मौजूद हैं जिन्होंने अपने बेटे को इंसाफ के दाइयों के पास भेजा, लेकिन इंसाफ की बजाय इस माँ को अपना बेटा मैयत की सूरत में मिला। आए नाजरीन, साद की वालदा से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़े टाइम में उनकी बात जो है अदारों तक, आवाम तक पहुंचाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम। अभी सबसे पहले मैं इस बात में ताज़ियत करता हूँ आपसे, अल्लाह पाक आपके बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो जब ये आपके पास से 25/3 को गया है, तो आपकी अपने बेटे के साथ आखिरी बात क्या हुई थी? उधर रात पहले तो ये जब तारीख होती थी कभी भी नहीं सोया था सारी रात, लेकिन उस रात ये सो गया था। उस रात उसकी मेरे साथ कोई बात भी नहीं हुई। तो जिस बच्चे की तरफ गया था, जिस आपी की तरफ गया था, उस आपी के साथ क्या लास्ट बात हुई थी घर से जाते हुए? बस गया तो उसने बोला मैं थका हुआ हूँ, मैंने सोना है। उसने बोला खाना खा लो, उसने बोला कि नहीं मुझे बस चाय बना दो, मैं थका हुआ हूँ, मैंने सोना है। मैंने रात 12 बजे फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं सुना। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया कि साथ कहाँ है, तो वो कहती मामा वो कह रहा था मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सो गया हूँ। मैंने कहा पहले तो वो जिस दिन तारीख होती थी नहीं सोता था, अब कैसे सो गया? बस उस रात सो गया, उसने मेरे साथ कोई बात नहीं की। बस मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 8-10 दिन गुजर गए, मेरे बेटे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मेरे बेटे की कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बेगुनाह था। उसकी ज़मानत भी हुई, ज़ाहिर है किसी वजह से हुई थी ना। मैं उसको कहती होती थी बेटा, वो मुझे कहता था मामा जिस दिन तारीख होती है ना मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। वो डरता था, वो कहता था मेरे सर में दर्द होती। कभी साद को किसी भी ज़राए से कोई थ्रेड, कोई धमकी, कोई? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आज जो हमारी एक मुतहर्रक एजेंसी है पुलिस की CCD, तो क्या वो आपको इंसाफ फराहम करेगी? उन पे ही उम्मीद रखी हुई थी पहले भी, अभी भी उन पे ही उम्मीद है। तो जो पहले उम्मीद थी उस पे आपको पानी फिरा हुआ नज़र आता है कि बहुत दिल टूट गया। मैं उन पे बड़ा यकीन था। कभी उसने कभी पास पिस्टल नहीं रखी थी, कभी वो ज़्यादा लड़के लेके तारीख पे नहीं गया था। जाता था मुंह ध्यान सीधा, घर आता था, शुक्र अल्लाह का करते थे कि अपने घर आ गया। डर तो हमें लगता था, लेकिन नहीं। तो उसकी जब आपको पता था कि उसको पहले नामजद उन्होंने दूसरी पार्टी ने किया हुआ है पहले वाली FIR में, तो आपने उसकी सिक्योरिटी का पर्सनल तौर पे, प्राइवेट तौर पे क्यों नहीं कोई एहतमाम किया था? पहले जाता था, अपने मामू वगैरह को साथ लेके जाता था, अपने कज़न को साथ लेके जाता था। पता नहीं उस दिन वो इतना मुतमईन कैसे हो गया। किसी को उसने फ़ोन ही नहीं किया, किसी को नहीं बताया। पहले गाड़ी में 4-5 जितने जाते थे, इस दफ़ा वो उसने किसी को भी नहीं कहा। जब आपको साद के कत्ल का पता चला, साद की इस नागहानी मौत का पता चला, तो आप उस वक्त क्या बोला आपने ये इतना बड़ा सान्या सुनने के बाद? बस मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसको ऐसे हुआ है। मेरी बेटी ने बताया मामा साद को फायर लग गया। मैंने बोला कहाँ गया था साद? मुझे एकदम जैसे पागल हो जाती हूँ।
उनका साथ इस टाइम कहीं जाता नहीं है, कहती मम्मा तरीक थी, फिर एकदम से ज़हन में आया, फिर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, कोई मुझे सही बता नहीं रहा था, सारे कह रहे थे पाँव पे लगा पाँव पे लगा। अच्छा, आप ही ये बताएं कि साद का घर में अपने बहन भाइयों के साथ, आपके साथ यानी वालदैन के साथ, बाकी फैमिली मेम्बर के साथ उसका बिहेव कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ कोई 10 दफ़ा भी माँ बच्चा पैदा करेगी ना तो वैसा बच्चा नहीं दुनिया में आ सकता जैसा मेरा बच्चा था। बहन भाइयों के, अपने मामू के, अपने बहनोइयों के, अपनी चाचियों के, ताइयों के, सबके काम करता। अभी जिस दिन ये फोत हुआ ना, हमारे सबका उसके पास था बैलेंस, उसके अकाउंट में। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे साथ ग्रॉसरी में उसके बगैर ग्रॉसरी नहीं करती थी, कहती थी नहीं साथ में तुम्हारे साथ ही जाना। सबका इतना ख्याल करता था मैं आपको बता नहीं सकती। सबके दिलों में घुस के उनका काम करता था, बहुत प्यार करता था। अभी आप अपने अदारों से और अपने अदलिया के निज़ाम से क्या कहना चाहती हैं अपने बेटे की नाहक कत्ल पे? निज़ाम अच्छा होता ना तो अब तक मेरे बेटे का इंसाफ मिल गया होता। क्या आप इससे थोड़ा सा पीछे जाएं? आप ये नहीं कहना चाहती कि अगर निज़ाम अच्छा होता तो मेरा बेटा जाता ही ना? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने बहुत कोशिश, हमने कहा था कि जहाँ मर्जी जैसे मर्जी कसम ले लो, मेरे बेटे को पता नहीं था, लेकिन किसी पुलिस वाले ने, किसी ने नहीं हमारी सुनी थी। को आधा सुकून तब मिलेगा। मैं अभी तक अपने बेटे की कब्र पे नहीं गई जब तक मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि साथ मैं तुमसे वादा करती हूँ 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हारे पापा तुम्हें इंसाफ लेके देंगे। मुझे हर रोज़ कहते हैं कब्र पे चलो, मैं नहीं जाती। मैं कैसे जाऊँ? मैं तब जाऊँगी जब मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। हम सब अपने अपने दायरे में रह के कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंसाफ दे। था उसको ये शौक़ था कि बस मामा मैं ना अपने पापा का शौक़ पूरा, उसके पापा को शौक़ था कि वो वकील बने। अब उसने टेस्ट के लिए फॉर्म भी जमा करवाए हुए थे अपने। कह रहा था मामा आप टेंशन ना लो, देखना मैं पापा की ख्वाहिशात पे पूरा उतरूँगा। मामा आपने अल्लाह खैर कर सी, ऐसे कहता था अल्लाह खैर कर सी। ये कहती थी भाई ना निकला करो साथ। मामा नहीं, मैं नहीं जाता भाई, मैं नहीं जाता। चौधरी साहब, आपको अभी तक अदारों की तरफ से कोई इंसाफ वाली किरण नज़र आई है? जी बिल्कुल। सैयद ज़फ़र चट्टा साहब ने CCD के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने रात को बुलाया था, उन्होंने हमसे पूछा सारी तफसील, तो इंशाल्लाह कहते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। क्या पूछा उन्होंने? बस उन्होंने यही पूछा कि ये जो पहले वक़ूआ हुआ था कैसे हुआ, तो उनको बताया कि वो लड़का इसका कज़न ज़रूर था, लेकिन ये है कि वो उसने तो इससे लिफ्ट ली थी। ये सारे गांव को पता है और उसको कि उसने कोई फायरिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, वो बस जा रहा इसके पीछे बैठा हुआ था, तो बस उसने फायरिंग कर दी। तो अदालतों ने भी देखा, पुलिस ने भी देखा है, सारा हो के फिर ही उसकी बेल हुई है 7-8 माह बाद। तो कोई इसमें नई गिरफ्तारी भी आपके नोटिस में आई है? कोई ऐसा बंदा जो इन्होंने गिरफ्तार कोई पेशरफ्त की हो गिरफ्तारी के एतबार से? इन्होंने एक तो शूटर वो सेशन कोर्ट में पकड़ा गया था, अदालत के दरवाजे के आगे ही। तो दूसरा जो है वो अभी एक बंदा हमने जो FIR के अंदर नामजद है, उसको हमने पकड़वाया था, रियासत है, कांस्टेबल है वो। तो वो कांस्टेबल किस डिपार्टमेंट से? वो है तो पुलिस का कांस्टेबल है, लेकिन वो अदालत में है जो टेररिस्ट कोर्ट है ना, उसके अंदर है। जज साहब हैं मंजर गिल साहब, उनकी कोर्ट में वो होता है। तो उसको हमने पकड़वाया था थाना सलामपुरा में, तो वो फिर वो छुड़ा के ले गया। नामजद मुलजम 302 का छुड़ा के ले गया। वो कौन छुड़वा के ले गया? ये मंजर गिल साहब हैं, जज साहब हैं, कोर्ट नंबर 1 के जज हैं, वो ले गया जी। आप कह रहे हैं कि एक मुलज़म जो कि हमने इस FIR में नामज़द किया था, चौधरी अज़हर साहब बता रहे हैं कि एक मुलज़म जो हमने नामज़द किया था रियासत नामी, और वो किसी जज साहब हैं जो मंजर गिल साहब, तो उनके साथ
बतौर ड्यूटी एहलकार हम उनके साथ अटैच है, तो वो जो जज साहब हैं वो पुलिस से नामजद 302 का मुल्ज़म ले गए हैं। क्या आप यही बात कह रहे हैं चोर साहब? जी बिल्कुल यही। और उसकी गाड़ी पे पहले उसकी गाड़ी पे भी फिरता रहता है, जज की गाड़ी पे, और जज के घर के भी सारे मामलात वो करता है। तो वो कहते हैं जी वो जज साहब जो है ना वो ले गए हैं उसको। हमने जाके पुलिस वालों को पूछा कि वो किधर है हमारा मुल्ज़म, तो कहते जी हम मजबूर थे। SHO भी और जो तफ्तीशी है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, वो कहते हैं जी वो ले गया, जज ले गया। क्या नाम है इंचार्ज साहब का जो कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ? उनका नाम अख्तर है। अख्तर इंस्पेक्टर हैं? हाँ जी इंस्पेक्टर हैं अख्तर, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इस्लामपुरा थाना के। DIG इन्वेस्टिगेशन साहब, ये आप देख लें, मैं तो बहुत ज़्यादा आप पे आंखें बंद करके यकीन रखता हूँ। मैं कहता होता हूँ कि जब तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पास आ गई तो फिर इंशाल्लाह मेरिट होगा। तो चौधरी अज़हर साहब जो बात बता रहे हैं ये तो मुझे हज़म नहीं हो रही। तो DIG इन्वेस्टिगेशन साहब, आप के होते हुए एक 302 का नामजद मुल्ज़म जो है, एक इतना बड़ा सान्या होने के बाद आप उसको रिलीफ दे रहे हैं? रिलीफ भी नहीं दे रहे, छोड़ रहे हैं। तो इसमें बस हमारे पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं है। हम सिर्फ खामोशी इख्तियार कर सकते हैं आपके इस फेल पे। नाजरीन, इनका रोना सिर्फ रोना नहीं है, आज के सिक्योरिटी निज़ाम पे और अदालती निज़ाम की नाकस एहतमाम पे नोहा है। एक माँ का नोहा करना है इस अदालती निज़ाम पे। देखें, जिस अदालत में इंसान इंसाफ लेने जाता है उसको इंसाफ की बजाय बेटे की मैयत मिलती है, तो कहाँ गया अदालती निज़ाम, कहाँ गया सिक्योरिटी निज़ाम? नाज़रीन, आपने सुना और देखा कि अदालती निज़ाम ही मुबैना तौर पे इंसाफ फ्राहम नहीं कर रहा। साद के वालिद का कहना है कि एक जज साहब अपने गनमैन को 302 में, जिसको मैंने नामजद किया, जज साहब जो हैं वो आते हैं और अपने सिक्योरिटी एहलकार को बाइज्जत तरीके से 302 से निकाल के ले जाते हैं। इस पे मैं क्या कहूँ? अस्सलाम वालेकुम।